Okay, in first year chemistry, chapter 4, chemical bond. Today we will discuss the third type of bond, that is coordinate covalent bond और dative bond. तो इससे पहले हमने दो तरह के प्राइमरी बॉन्ड पढ़ रखे हैं. आयनिक बॉन्ड पढ़ रखा है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रखा है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. जो थर्ड प्राइमरी बॉन्ड है, थर्ड इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है, एटम को एटम से जोड़ने वाला बॉन्ड है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो असल में कैसे बनता है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. तो द बॉन्ड विच इज़ फाउंड बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. जैसे को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं. डेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई डोनर और एक्सेप्टर मौजूद होता है, तो डोनर से ही निकला है डेटिव, तो डेटिव बॉन्ड कहलाता है. तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन होती है. एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए बॉन्डिंग करता है. मतलब वन साइडेड शेयरिंग करता है कि शेयरिंग के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एटम की तरफ से जाता है. दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, इसी को हम कहते हैं वन साइडेड शेयरिंग. और यही फ़र्क है वन साइडेड शेयरिंग और म्यूचुअल शेयरिंग में. कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो हमने कल पढ़ा है लास्ट क्लास में, कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं. जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ से जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, उसको हम कहते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर. ये बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे पास रोटी भी है, मेरे पास सालन भी है, दोनों चीज़ें मेरे पास है, और तुम्हारे पास ना रोटी है ना सालन है, और तुम्हें भूख भी लगी है. अब क्या करूँगा, मेरे पास जो रोटी सालन है मैं उसको तुम्हारे साथ शेयर करके खा लूँगा, है ना भाई. तो तुम्हारा भी पेट भर जाएगा, मेरा पेट भी भर जाएगा. बट रोटी और सालन दोनों मेरी तरफ से हैं, तुमने कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं किया. इसी को हम लोग कहते हैं कि ये वन साइडेड शेयरिंग हुई है. कि शेयरिंग तो हुई है, लेकिन वन साइडेड हुई है कि शेयरिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही एटम की तरफ से दिए गए हैं, ठीक है, जो शेयर हो रहे हैं. तो जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, देता है, उसको हम लोग कहते हैं डोनर, देने वाला. और जो एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्टर, लेने वाला. और इस बॉन्ड को हमेशा शो किया जाता है बाय मीन्स ऑफ एन एरो. एक एरो की मदद से, तीर के निशान से उसको हम बताते हैं, शो करते हैं. और एरो को जो टेल होता है वो डोनर के पास होता है, एरो को जो हेड होता है वो एक्सेप्टर के पास होता है, ठीक है. तो यहाँ पर डोनर जो होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा, और वो डोनर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्टर को दे देगा, ठीक है. और यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्डिंग हो जाएगी, सही है. और इसको डिस्कवर किसने किया था, दरियाफ्त किसने किया था, सिग्विक नाम का एक साइंटिस्ट था. तो सिग्विक ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को या डेटिव बॉन्ड को डिस्कवर किया था. तो सिग्विक वाज द डिस्कवरर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. अब हम एग्जांपल्स कुछ करते हैं. देयर आर 5 एग्जांपल्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू, जिसमें तो 5 ऐसे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, या ऐसे रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइन. एक तो अमोनिया होता है, दैट इज़ NH3. तो जो NH3 हमने लिखा है, दैट NH3 इज़ अमोनिया, अमोनिया गैस जिसको हम कहते हैं. और अगर NH4+ हो तो उसको हम कहते हैं अमोनियम, ये एक आयन होता है. तो अमोनिया माइन कैसे बनता है, जब अमोनिया का बॉन्ड H+ के साथ बन जाता है तब अमोनिया माइन बनता है. और अमोनिया माइन के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है. तो लेट्स से कि किस तरह से मौजूद होती है उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. तो नाइट्रोजन इज़ द सेंट्रल एटम. तो पहले NH3 अमोनिया के स्ट्रक्चर बनाते हैं, लास्ट टाइम कल बनाया था उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर. नाइट्रोजन 5 ग्रुप के एलिमेंट है, इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5. हाइड्रोजन 3 तरफ है, तो 3 तरफ हमने इसके हाइड्रोजन लगा दिए, H H H. और हाइड्रोजन आप जानते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अब हमेशा क्या करते हैं, सराउंडिंग एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट, डुप्लेट को या ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं. तो यहाँ से नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ इस हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट, और यहाँ इस हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट, और ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. अगर आप गिने 2 + 2 + 2 6, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, ठीक है. अब ये जो 3 पेयर्स हैं ना, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं,
इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड बना हुआ तो बॉन्ड पेयर है, जबकि यहाँ पर एक जोड़ी आपको ऐसा मिल रहा है ये वाला जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है ये, चूँकि इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, लोन है, लोन मतलब अकेला है। और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर वन साइडेड शेयर हो रहा होता है। अब आ गया हमारे पास क्या, H प्लस। H प्लस क्या चीज़ है, देखो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन में निकल जाए तो H प्लस बच जाता है। तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल, H प्लस के लास्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो H प्लस को डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अब जाहिर सी बात है इसके पास ना रोटी है ना सालन है, तो ये तो इसके साथ म्यूचुअली शेयर नहीं कर सकता, तो बजाय इसके ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको वन साइडेड शेयरिंग कर लेगा, दे नहीं देगा, वन साइडेड शेयर कर लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के भी होंगे और इस हाइड्रोजन के भी होंगे, ठीक है। और एट द एंड फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, देयर इज़ हाइड्रोजन, देयर इज़ हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम एरो से शो कर देंगे बिकॉज दिस इज़ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ वन साइडेड शेयरिंग हुई है, बाकी इन तीनों जगह पर हाइड्रोजन के साथ जो है वो म्यूचुअली शेयरिंग हुई है। तो ये 3 जगह पर तो कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, और ओवल और यहाँ पर हम चार्ज जो है वो पॉजिटिव लगा देंगे। दिस इज़ अमोनिया माइन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अमोनिया हो गया यहाँ पर, दिस इज़ एक्चुअली द डोनर, एंड H प्लस ने चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, सो इट इज़ एक्चुअली अवर एक्सेप्टर। बस हमने अमोनिया में किस तरह फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं H3O पॉजिटिव, या इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आइन। जब पानी में एसिड ऐड किया जाता है कोई भी, तो वो वाटर जो है वो हाइड्रोनियम आइन H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब H3O प्लस के अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। वो किस तरह से कि वाटर में H प्लस ऐड करने पर H3O पॉजिटिव बनता है। तो वाटर के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो बीच में आ गया जो कम है, और हाइड्रोजन इसके राइट और लेफ्ट पर आ गए दोनों तरफ। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ से इस हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट। अब यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आप देख सकते हैं, लोन पेयर बचे हुए दिख रहे होंगे आपको, एक ये लोन पेयर बचा हुआ और एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। इन दोनों में से कोई भी एक वाटर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम H प्लस को लेकर आ जाएं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों में से अपना कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो वन साइडेड शेयरिंग से इस H प्लस के साथ वन साइडेड शेयर कर लेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ नीचे एरो से हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को इसने हाइड्रोजन को दे दिया है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी है, और ओवरऑल इस पर क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोनियम आइन की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर ये वाटर आपका, ये आपका डोनर हो गया चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, और H प्लस क्या हो गया आपका, दिस इज़ आवर एक्सेप्टर, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। NH4Cl की फॉर्मेशन, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड के अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पाई जाती है। असल में अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें तीनों तरह के बॉन्ड पाए जाएंगे, दैट इज़ आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। तो ये तीनों तरह के बॉन्ड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के अंदर पाए जाते हैं। और ये बनता कैसे है, वेन एवर अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो अमोनिया तो आप जानते हैं, अमोनिया का स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया है काफ़ी बार। तो NH यहाँ पर भी, दैट इज़ अमोनिया, एंड देयर इज़ द लोन पेयर ऑफ अमोनिया। इसका रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ। HCl के स्ट्रक्चर बनाए, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 ग्रुप का एलिमेंट है, और यहाँ से आप जानते हैं वन साइडेड शेयर हुआ होगा, सॉरी म्यूचुअल शेयरिंग हुई होगी। यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। अब चूँकि आप ये जानते हैं ये बॉन्ड नॉन पोलर नहीं पोलर है, कारण हमने पढ़ा था कि हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो पोलर होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है 2.1, क्लोरीन की ज़्यादा है 3.0, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, इस पर चार्ज आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव।
मतलब एक तरह से लगभग इस ये क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, उसको 2 इलेक्ट्रॉन फिर से चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस H+ को वन साइडेड शेयर कर लेगा, तो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड तोड़ के इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आपके पास बन जाएगा दैट इज़ NH4 पॉजिटिव, दैट इज़ अमोनियम आइन, और ये इसके साथ आ गया Cl नेगेटिव, जिस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुके दैट से जब बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव चार्जेस पर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो ये एक कैटाइन है, ये एक एनाइन है। अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बन चुका है, और आप जानते हैं कैटाइन आयनाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से साथ में जुड़ जाते हैं, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो ये क्या होगा, आयनिक बॉन्ड से आपस में NH4+ और Cl- जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको आयनिक बॉन्ड में मिल जाएगा। तो तीनों तरह के बॉन्ड इसमें हमने देखे कि अमोनियम क्लोराइड में आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट तीनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ POCl3। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के अंदर भी हमारे पास जो है वो बनेगा क्या, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कब बनता है, जब PCl3 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो ये बनता है POCl3। ठीक है, ये फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। ठीक है, अब PCl3 क्या होगा, फॉस्फोरस 5 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ 1 2 3 4 5, और 3 तरफ से ये क्लोरीन से जुड़ा है, और क्लोरीन 7 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो यहाँ से एक फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ जुड़ गया, यहाँ इस क्लोरीन के साथ, यहाँ इस क्लोरीन के साथ, और ये आपके पास क्या आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके सामने आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6 ग्रुप के एलिमेंट है, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फॉस्फोरस क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को उसके साथ वन साइडेड शेयरिंग कर लेगा, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर इस तरह से PCl के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा, तो POCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है CH3NO2, दैट इज़ नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन के अंदर किस तरह से फॉर्मेशन होती है या किस तरह से बनता है, इसके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये देख लेते हैं। CH3 दैट इज़ कार्बन, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक तरफ से यहाँ से हाइड्रोजन से जुड़ा, एक तरफ से यहाँ से हाइड्रोजन से जुड़ा, एक तरफ से यहाँ से हाइड्रोजन से जुड़ा, और यहाँ से जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 ग्रुप का एलिमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया, उसके बाद 1 के बाद 2 3 देन 4 5। ठीक है, अभी नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बने हुए हैं। अब 2 तरफ ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इधर पर क्या कर लेगा, एक तरफ ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ऑक्सीजन के साथ ये डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं कर सकता, चूँकि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को इसके साथ वन साइडेड शेयरिंग कर लेगा, ताकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए और इसका भी ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ से हम इसको एरो डाल के शो कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोमीथेन के अंदर भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है। ये वाला ऑक्सीजन कहलाएगा एक्सेप्टर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, और ये वाला नाइट्रोजन कहलाएगा डोनर, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, जिसके अंदर वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है बात सारी? ठीक है।